क्या पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने देखा कि कैसे कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो पता लगाएंगे कि ये इसका सॉल्यूशन है कि या नहीं है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से उठता है और दूसरा क्वेश्चन जो उठता है वो इस तरीके से उठता है कि एक इक्वेशन दे देगा। पहला तरीका क्या था, एक इक्वेशन दे दिया 3x + 4y = 12। अब बताएगा कि 0,4 ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर हम इसको इस साइड ला लें, ax + by + c = 0 के फॉर्म में बना लें और इसे उसमें पुट कर दें, और तब अगर ये 0 हो जाता है तो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। हमने ये सीखा। और दूसरे तरीके सवाल जो उठता है वो ये है कि हमें एक अब इक्वेशन दे देगा, एक इक्वेशन दे देगा और हमें खुद सॉल्यूशन ढूंढना होगा। दो ही तरीके क्वेश्चन उठते हैं, एक होगा इक्वेशन दिया होगा, सॉल्यूशन दिया होगा, और पता लगाना होगा सॉल्यूशन है या नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा कर हम इसे पुट कर देंगे और अगर 0 आ जाता है तो सॉल्यूशन है। और दूसरा तरीका क्या होगा, एक इक्वेशन दे दिया जाएगा हमें अब, और हमें पता लगाना होगा ये इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमें इसे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होगा। आइए एक इस तरीके क्वेश्चन देख लेते हैं। x + 2y = 6, x + 2y = 6, x + 2y = 6। हाँ, बस ये इक्वेशन दिया है, हमें पता लगाना है कि इसके सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। वैसे तो किस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हमें 3-4 सॉल्यूशन खोजने होते हैं बस। कैसे खोजेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। आप क्या करिएगा, ऐसे ये इक्वेशन बन गई, ओके। हम क्या करेंगे, किसी एक फॉर्म में बना लेंगे। जैसे एक फॉर्म में बना के मतलब क्या है हमारा, इसे हम एक किसी फॉर्म में, हमें यहाँ y यहाँ छोड़ के इस तरीके से बना लीजिए। बताते हैं 6 - x और y = 6 - x/2। इसे हमें y के फॉर्म में बना लेना होता है, अकेले y के फॉर्म में। y के साथ ना कोई नंबर होना चाहिए और ना कोई साइन होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। उसे सिंपली हमें बस y रखना होता है, बाकी सब नंबर इक्वल के इस साइड ला लेना होता है, इस साइड। और फिर हम क्या करते हैं, इतना करने के बाद एक यहाँ बॉक्स बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ, ये हमें लिख देंगे fx = ये, इसे लिखना होता है हमें बस। यहाँ तो समझ आ गया होगा, यहाँ आपको fx लिख दिया, अगर यहाँ y है तो fx लिख दिया होता है। फिर लिखना होता है आपको सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ fx इज, या फिर नहीं आपको कई सारे सॉल्यूशन पूछने हैं तो आर, सॉल्यूशंस ऑफ fx आर। फिर यहाँ को बॉक्स बनाइए x y, बहुत सिंपल है। अभी आपको टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। बस हम इसके 4 सॉल्यूशन खोजेंगे, और कैसे खोजेंगे अभी बताते हैं बस। ओके, क्या करना होता है आपको, इक्वेशन दिया हुआ है, किसी एक फॉर्म में बना लेता होता है, x या y के फॉर्म में। हमने y के फॉर्म में से बना लिया, ओके, और यहाँ fx लिख देना होता है। सॉल्यूशंस ऑफ fx आर, y की जगह fx, fx = y = ये भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखिए सॉल्यूशन ऑफ y, लिखिए सॉल्यूशन ऑफ fx आर, ये सॉल्यूशन ऑफ fx आर। फिर क्या करना होता है, इतना समझ आया आपको, ठीक है। फिर इतना कर लिया आपने तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है, इसमें आपको y की कोई, x की कोई वैल्यू रख देनी है, y की वैल्यू मिल जाएगी, x की दूसरी वैल्यू रख दीजिए, y की दूसरी मिल जाएगी। बस ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन खोज सकते हैं। दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए आपने x की जगह लिख दिया, पहले आप 0 लिख दीजिए, x जगह आपने 0 लिख दिया, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y सॉरी f0, आपने x 0 पुट किया ना, x आपने 0 पुट किया। अब बस यहाँ एक नंबर ऐसे अपने पुट करना, एक बार 0 करेंगे, एक बार 1 करेंगे, एक बार -1, एक बार 2 कर देंगे। ऐसे कोई भी नंबर 2 कर सकते हैं, -2 कर सकते हैं, ना करने के बाद 2 3 कर लीजिए, 3 पुट करने का मन ना हो तो 5 पुट कर लीजिए,
5 पुट करने ना मन हो तो 100 पुट कर लिए, जो मन हो यहाँ पुट कर सकते हैं आप। चलिए हमने F0 लिखा, F0 y इक्वल टू ये लिख सकते हैं, लेकिन F0 लिख दिया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं F0 लिखिए, F0 इक्वल टू यहाँ पास देखिए 6 माइनस 0, एक्स हमने 0 पुट किया है। बस इसी इक्वेशन में ये नंबर उठा रखते चले जाएंगे, 6 माइनस 0 बाई 2, एफ एक्स क्या है, y है। आप यहाँ इसकी जगह y भी लिख सकते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा भी लिख सकते, इस तरह लिखेंगे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। y इक्वल टू, अब किसी भी नंबर से 0 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही आएगा, तो 6/2 और 2 1 जो 2, 2 3 जो 6, 3। आपको y क्या आंसर आ गया, 3। आपने 0 पुट किया, 3 मिल गया, आपको एक सोल्यूशन मिल गया। अब इसी इक्वेशन में देखते हैं, अब इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में आपको क्या क्या कि हमने ये बना लिया, इतना बनते आपको सॉल्व हो गया, बस इसमें एक वैल्यू रखते जाइए, दूसरा आंसर मिलता जाएगा। ये हमने फर्स्ट किया। आइए दूसरा सोल्यूशन खोजते हैं। ओके, हम एफ एक्स था ना, एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स जगह पे वो क्या पुट कर दे, 1 पुट कर दें। चलिए 1 पुट कर देते हैं, हमने 1 पुट किया, 1 पुट किया तो यहाँ 1 पुट करने क्या होगा, 6 माइनस 1, 6 लिख दिया, माइनस माइनस लगा दिया, एक्स तो एक्स जगह 1 है बाई 2। इतने का समझ आई। ओके, एफ एक्स, अब यहाँ जैसे F0 लिखा था उसे अब यहाँ y लिख दीजिए, y इक्वल टू 6 में से बन जाए कितना आएगा, 5/2 आ गया। आपकी y दूसरी आपने जब 1 रखा तो दूसरा सोल्यूशन क्या मिल गया, 5/2। ये इसके सोल्यूशन है, इनको अगर उठाकर उसमें रख देंगे सब 0 हो जाएगा। आपको सोल्यूशन खोजना भी आ गया। एक ऐसे किसी फॉर्म y फॉर्म में बना लीजिए, फिर इसके बाद x की वैल्यू अपने से अपने मन से जो आए वो पुट करते जाइए, आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी अलग अलग। हमने एक बार 0 पुट किया निकाल लिया, 1 पुट करके निकाल लिया, अब -1 पुट करके तीसरा सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तीसरा सोल्यूशन निकालते हैं, f x जगह -1, ठीक। अब इसमें -1 पुट कर देखते हैं, 6 माइनस -1 बाई 2। ओके, -1 हमने पुट किया है, 6 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के बाहर, माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू 7/2। हमने जब -1 रखा है x में तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7/2। एट थर्ड देखते हैं, फोर्थ, हम चौथा सोल्यूशन निकाल देखते हैं कैसे निकालना है। अब हम 2 रख के देखेंगे, F2 6 माइनस 2/2, 6 में से 4 घटाओगे 4, 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा, अपॉन 2 1 2, 2 2 4 आ गया 2। आप सिंपली डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, अंदर 4 रखिए बाहर 2 रखिए, 2 2 4 कर लिया। ओके, देखिए आंसर क्या है, 2 आया। आपने आप यहाँ 2 लिख दीजिए, आपको काटना आता है काटने का जैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए इसे, तो नोट कर लिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपके क्लास 9th में से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तरीका जो होता है वो ये होता है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और 2-3 सोल्यूशन दे देगा, अब आपको पता करना होगा सोल्यूशन इसके कौन सोल्यूशन है कौन सा नहीं है, ये दिया है इसमें से कौन कौन सोल्यूशन है या फिर नहीं है, बस यही एक तरीके का होता है। दूसरा तरीके जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्वेश्चन दे देगा, आपको अपने सोल्यूशन खोजना होगा। दूसरे तरीके क्वेश्चन इस तरीके होता है, बस यहाँ 2 ही क्वेश्चन तरीके का आपका समझना ही रहता है। आइए नोट पॉइंट देख लेते हैं। ये आपको बहुत फायदा, जो हम ये नोट पॉइंट लिखाने वाले हैं ये आपको इस क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो सकता है। ये क्वेश्चन आपका कुछ नहीं तो 5 नंबर का पूछा जाएगा।
ओके, चलिए देखते हैं। अब नोट पॉइंट ये है आपके पास, इसे रिमार्क करके लिख लीजिए। रिमार्क, रिमार्क पॉइंट आपकी ये है, एक बहुत इजी तरीका है सॉल्यूशन निकालने का, बहुत इजी तरीका है। वो ये तरीका है कि अगर दो सॉल्यूशन निकालना हो तो बहुत इजी है। और देखते हैं कैसे आप करेंगे। क्या पहले आपको दो सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे आप जो इक्वेशन दिया था, कहां पास दिया हुआ था इक्वेशन, क्या था हमारा था 3x प्लस 4y, सॉरी 4y इक्वल टू 12, यही था हमारे पास इक्वेशन। हम क्या करेंगे इसमें, पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड गेट वैल्यू ऑफ y। हम क्या करेंगे, पहले अगर दो सॉल्यूशन निकालना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। पहले क्या करेंगे, हम x की वैल्यू पहले पुट कर देंगे और y की वैल्यू कुछ मिल जाएगी। जैसे इसमें हम जीरो, हम यहीं पास जीरो वैल्यू पुट किए, यहाँ जब ऐसे हम बॉक्स बनाए थे तो हमने यहाँ पास जीरो यहाँ पास जीरो पुट किया था और यहाँ हमें 3 मिला था। x हमने जीरो पुट किया और y हमें 3 मिल गया। और अब एक ये तरीका हो गया कि x में आप जीरो पुट के तुरंत आंसर निकाल लीजिए। और आप दूसरा सॉल्यूशन का निकालना हुआ, अब क्या करिए, पुटिंग y इक्वल टू 0 एंड गेट वैल्यू ऑफ x। ओके, हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 0 रख देंगे और y की वैल्यू मिल जाएगी। एक ये सॉल्यूशन तुरंत निकल जाएगा। और फिर हम दूसरे सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे, x वैल्यू मिल जाएगी। इसमें हमने क्या किया, पहला जो निकालने का तरीका है, क्या करेंगे, इसमें रख देते हैं हम इस इक्वेशन किसी एक फॉर्म बना लेते हैं। y इक्वल टू क्या था हमारा 12 माइनस 3x, 12 माइनस 3x अपॉन 4। इसको इस तरीके से इक्वेशन बनाइए और तुरंत 0 रख दीजिए, x वैल्यू 0 रख दीजिए। x वैल्यू 0 रखते ही ये 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा 12/4 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। आगे पहले कुछ सॉल्यूशन आ गया, पहला यही सॉल्यूशन मिला था। और दूसरी बार क्या करेंगे, आप इसी को x के फॉर्म में तोड़ लीजिए। अभी हमने y इक्वल टू सब कुछ बनाया था, अब x इक्वल टू सब बना लीजिए। 12 माइनस 4y अपॉन 3। अब यहाँ आप y की वैल्यू 0 एक बार रख दीजिए, आपको x की वैल्यू तो मिल जाएगी। y की वैल्यू 0 रखते क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये कट जाएगा। 4 0 जा 0, 4 0 जा 0 आ जाएगा। और किसी नंबर से 0 घटाने पर क्या आएगा, 12 ही आएगा, 12 आएगा। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, x इक्वल टू 12, सॉरी x इक्वल टू 4। हमने यहाँ क्या किया, y वैल्यू 0 रखा और x वैल्यू 4 पा लिया। दो सॉल्यूशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है। आइए आगे आते हैं। रिमार्क पॉइंट नोट कर लीजिए, इरेज कर दिया मैं जल्दीबाजी में। ओके, आप पॉज करें वीडियो, नोट कर लिए। और यहाँ जो मैं जल्दी जल्दी काटा हूँ, आप क्या करिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा। आप x 4 इंटू 0, दूसरे पॉइंट में 4 0 0 ऐसे करके लिखिएगा। मैं यहाँ आपको समझा भर दिया हूँ जो जरूरी था, बाकी आप एक एक पॉइंट अपने से लिख सकते हैं, आप सीनियर हो गए हैं। ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पास में एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, पेज नंबर 69 पर। देखिए अपनी बुक में पेज नंबर 69 पर एग्जाम्पल नंबर 4, 3 क्वेश्चन दिए हुए, तीनों में 2 सोल्यूशन निकालने हैं। अक्सर ये होगा आपको सिर्फ 2 सोल्यूशन पूछे जाएंगे, और उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, एक बार x की वैल्यू जीरो रखिए, y मिल जाएगी, और y की वैल्यू 0 रखिए, x मिल जाएगी। बहुत इजी होता है निकालना इसे। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ढेर सारा सोल्यूशन निकालने हैं तो किसी एक के फॉर्म में बना लीजिए। आप y इक्वल टू फॉर्म में, y इक्वल टू जो कुछ भी हो x के, y इक्वल टू जैसे यहाँ पास y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 4 के फॉर्म में बनाए थे। बस एक, जब आपको ढेर सारा सोल्यूशन निकालने हैं तो एक फॉर्म में बनाइए, x की एक वैल्यू रखिए, y की पाइए, x की दूसरी वैल्यू रखिए तो y की दूसरी वैल्यू पाइए, x की तीसरी रखिए, y की तीसरी पाइए। ये तरीका है। अगर आप इसको 2 सोल्यूशन भी इससे निकाल सकते हैं x की अलग अलग वैल्यू रख के, लेकिन वो जो तरीका बताया कि एक बार x की रखिए कुछ, y की मिल जाएगी, फिर फिर y इक्वल टू 0 रखिए, x की मिल जाएगी, एक बार x इक्वल टू 0 रखिए, y की मिल जाएगी। वो थोड़ा से आपको क्विक आंसर देगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए चलते हैं। वैसे नॉर्मली आप ऐसी को लगाइए, वो आपको कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है, आप दिमाग से उतार भी सकते हैं, उससे गलती हो सकती है। आप एक के फॉर्म में बना लीजिएगा, बाकी एक एक वैल्यू रख के देखिएगा। ओके, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। 4x प्लस 4x, यही क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, 2 सोल्यूशन निकाले थे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। आइए देखते हैं। 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। जैसे हमने कहा था वाइट फॉर्म में बना लीजिए। y इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 0 आपका है तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, सीधा से लिख दीजिए। 2x 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं, आप ये सीधा इधर ले जाइए, माइनस 2x, और यहाँ जो 5 लगा है अब 5 को नीचे ले जाएंगे, माइनस 2x अपॉन 5। जो प्लस माइनस में जुड़ा होता है वो इस साइड चला आता है, और जो मल्टीप्लाई में जुड़ा होता है नीचे चला आता है। देखिए 5 मल्टीप्लाई में जुड़ा था इसलिए नीचे आया, ये प्लस माइनस इसके साथ जुड़ा था इसलिए इस साइड से इस साइड आया। जो प्लस माइनस जुड़े थे प्लस इधर आकर माइनस हो जाते हैं, और जो मल्टीप्लाई में जुड़े होते हैं नीचे चले आते हैं। ओके, ठीक। आइए हम फिर यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ, हमें इसे fx लिखना होता है, ये लिखना मत भूलिएगा। सॉल्यूशन ऑफ fx आर, सॉल्यूशंस ऑफ fx आर। तो क्या करेंगे हम, x अपॉन y का एक डाटा बनाएंगे। ओके ओके, ठीक। हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। चलिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और 1 पुट कर लेंगे। हमने fx हमने x की वैल्यू 0 पुट कर देखी, तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू 0 अपॉन 5। क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, अपॉन 5। ओके, और 0 अपॉन 5 मतलब मैंने बताया था आपको, 0 अपॉन कुछ भी हो, 5 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, 0 हो जाता है। ओके, ये बात बताई थी हमने, 0 अपॉन सब कुछ भी हो 0 हो जाता है, पता होना चाहिए आपको। 0 अपॉन कोई भी नंबर हो 0 हो जाता है, 0 हो गया। हमने x की वैल्यू 0 पुट की, हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। x वैल्यू अब हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट कर देखते हैं, हमें y वैल्यू क्या मिल गई, 0। f1 पुट कर देखते हैं, हमने 1 पुट किया, इसमें क्या मिलेगा हमें इस इक्वेशन में, -2 इंटू 1 अपॉन 5। -2 को -2 लिख दिया हमने,
एक्स जगह 1 हमने, क्योंकि 1 हमें पुट करना दोबारा, और अपॉन 5। ओके, 2 1 जा 2 और माइनस साइन माइनस रहेगा, सॉरी 5 2 अपॉन 5। हमने जब 1 पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला, -2 अपॉन 5। हमें दूसरे क्वेश्चन का भी 2 सॉल्यूशन मिल गया, ये खोजना है बस। आप किसी एक फॉर्म में बना लीजिए, फिर उसके बाद टेबल बनाना होता है बस। एक पहला क्या, पहले कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक फॉर्म बना लीजिए, दूसरा टेबल बना लीजिए, बाकी आप समझ जाएंगे कि एक बार इसके वैल्यू ये पुट करें ये आ जाएगी, फिर ये पुट कर देखिए ये आ जाएगी। जितनी बार का 1000 बार का आप 1000 सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3y + 4 = 0। 3y + 4 = 0। इसमें x नहीं है, 3y + 4 = 0। ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3y + 4 = 0। हमारे पास ये क्वेश्चन है, 3y + 4 = 0। पहले हमें ax + by + c तीनों चाहिए होता है। x इसमें है ही नहीं, x हम ला लेंगे अपने से, लाना सीखे हैं। क्या सीखे हैं, 0 × x, ओके, प्लस 3y + 4 = 0। ये होता है, ऑलरेडी 0 पुट है। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पास, हम यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करें, x की कोई वैल्यू रखें। ओके, देखिए अब यहाँ आपको 2 सॉल्यूशन निकालना है। इससे आप क्या करेंगे, 3, अब y फॉर्म बना लें, 3y = ये जाएगा इस साइड क्या हो जाएगा, -4, और ये इस साइड जाएगा तो -0.x। ओके, ये बन जाएगा, ये प्लस इस साइड जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, ये जब जाएगा ये हो जाएगा, बाकी जितने प्लस माइनस जुड़े होंगे सब उस साइड चले जाएंगे, और जो 3 मल्टीप्लाई में है ये नीचे चला जाएगा। तो y = -4 - 0.x अपॉन 3, यही आएगा। ओके, सॉरी इसे हम थोड़ा से नीचे कर लेते हैं। ओके, ये बन गया हमारा बॉक्स। ओके, ठीक, x y। अब यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशंस ऑफ fx, ये fx होता है हमारा, सॉल्यूशंस ऑफ fx r, सॉल्यूशंस ऑफ fx r। तो x की वैल्यू पे हम 0 पुट कर लेंगे, एक बार 1 पुट कर लेंगे, वैसे हर जगह। तो हम एक बार x की वैल्यू पे हम 0 पुट कर देखते हैं, क्या हो जाएगा, -4 माइनस, यहाँ पर पुट कर रहे हैं -4 माइनस 0.0 पुट किया हमने x 0 अपॉन 3। 0 को मल्टीप्लाई किसी के साथ करने पर 0 होता है, तो 0 को मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करने पर 0 होता है, तो 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करने पर भी 0 होगा। ओके, 0 0 क्या हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। आप दूसरी लाइन में लिख सकते हैं, एक बार वो दिखाएगा आप 0 0, फिर दूसरी लाइन खत्म कर दीजिएगा, क्या आ गया, ये आपका y है कि नहीं है। ओके, -4/3 आ गया हमारा, जब 0 रखा -4/3 आ गया। अब दूसरे में क्या करेंगे, हम x की वैल्यू 1 पुट कर देखते हैं, x वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं क्या होगा। 1 रखिए इसमें, x वैल्यू हमने 1 पुट की है, -4 - 0.1, हमने x की जगह, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है 1/3, ये लिखा हमने। 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ करना 0 होता है, तो -4 - 0/3, किसी भी नंबर से 0 घटाने पर वही होगा, तो -4/3। आइए एक बात, आपको बहुत कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये बात निकल के आई कि अब इसमें आप कोई भी नंबर पुट करते चले जाइए, 100, 1000, 10,000, आपका आंसर हमेशा यही मिलेगा, -4/3 -4/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पास x साथ 0 लगा हुआ है, और x वैल्यू कुछ भी रखेंगे 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और -4/3 आता रहेगा हमेशा।
एक इस तरीके समझ सकते हैं कि आप हमेशा आंसर वाई की हमेशा यही वैल्यू रहेगी, एक्स वैल्यू चाहे जो कर दीजिए। और दूसरी बात हम इस तरीके समझ सकते हैं, हमने क्या सुना था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सोल्यूशन होता है। तो y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, y की सिर्फ एक वैल्यू, यहाँ x नहीं था, x हमने जबरदस्ती लाया इसलिए ऐसा हो रहा है। और x होता तो ये काम हो फिर बदल, अगर यहाँ x होता तो आंसर चेंज होता, लेकिन x था ही नहीं, x पर जबरदस्ती लाए थे 0 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ हमारे पास y है, तो y ओनली वन है, एक वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के यूनिक सोल्यूशन होता है, इसलिए हमेशा यही आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा। ये हम जबरदस्ती लाए हैं, इसकी कुछ भी वैल्यू पुट कर लें जबरदस्ती, आंसर हमेशा यही मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का आंसर हमेशा कांस्टेंट होता है। लेकिन ये देखिए दो वेरिएबल था, अब इसके हजार एक्स की वैल्यू बदलते जाइए, हजार अलग अलग वैल्यू आती जाएगी, इसकी वैल्यू सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, इसलिए आप x की वैल्यू बदलते जाएंगे, y की वैल्यू बदलती जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यहाँ आपको x की सिर्फ इसकी y की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, वो -4/3। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे 4.2। ओके।